G20 की अध्यक्षता का अवसर मिलना यह प्रदर्शित करता है कि भारत वैश्विक राजनीति में केंद्रीय स्थान रखता है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। अगले साल 2023 में 9 नवंबर और 10 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 के सम्मेलन की भारत अध्यक्षता करेगा। इन 1 सालों में G20 में होने वाले प्रमुख निर्णयों में भारत की अहम भूमिका होगी, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग संबंधित हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से हो, आतंकवाद को लेकर के हो, पर्यावरण को लेकर के हो, अर्थव्यवस्था को लेकर के हो, गरीबी को लेकर के हो, रोजगार के लेकर के हो और अन्य जो भी मुद्दे होंगे उन पर भारत की अहम भूमिका रहेगी। भारत इस वर्ष G20 के साथ साथ 2 और प्रमुख इंस्टीट्यूट की अध्यक्षता करने वाला है, जिनमें से एक है वासेनार अरेंजमेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की तकनीकों की लेन देन पर नज़र रखता है, और दूसरा होगा यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की भी भारत अध्यक्षता करेगा। यद्यपि चीन की वजह से भारत अभी सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है, लेकिन इस बार इसकी अध्यक्षता करने का अवसर भारत को मिल रहा है। ये भारत की एक प्रमुख उपलब्धि है। आपको पता है कि भारत NSG का मेंबर भी नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर भी नहीं है, NPT पर भारत ने साइन भी नहीं किया है, CTBT को भी भारत नहीं मानता है। इसके बाद भी भारत का सभी प्रमुख देशों के साथ नाभिकीय समझौते हैं, न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हैं। पहला एग्रीमेंट भारत का फ्रांस के साथ हुआ था, उसके बाद अमेरिका के साथ हुआ, इसके बाद कई देशों के साथ तकनीकों को लेकर के और ईंधन को लेकर के, रिएक्टर्स के निर्माण को लेकर के सही प्रकार के समझौते हुए हैं। हथियारों के खरीद फरोख्त को लेकर के भी भारत के कई समझौते हुए हैं। हाल ही में इजरायल ने भी भारत के साथ 6 सेक्टर में अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का, निवेश करने का मन बनाया है, जिनमें प्रमुख है वाटर मैनेजमेंट के रूप में करेगा, IT के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में इजरायल भारत में निवेश करने का मन बना रहा है। कुल मिलाकर के ये देख सकते हैं कि वर्तमान वैश्विक राजनीति में भारत अग्रणी देशों में शामिल है। भारत की GDP हो, भारत की डेमोग्राफी हो, सारी कुछ भारत के फेवर में ही काम कर रही है और भारत को विश्व स्तर में एक प्रमुख देश के रूप में सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये भारत की राजनीति की, भारत की डिप्लोमेसी की एक जीती जागती मिसाल है।